चिनियोट के नामवर ट्रांसपोर्टर हैदर बिलाल बख्शी का छोटी उम्र में शाहाना लाइफस्टाइल, कितने असासों के मालिक हैं। घोड़ों का शौक है, गाड़ियों का शौक है, परफ्यूम्स का शौक है, गन्स का शौक है। सियासी मुखालफतें मेरी बहुत है। टर्मिनल में बहुत जल्दी नेबरहुड शहर में खोलने वाला हूँ। मेरे पास रोल्स रॉयस है, ओल्ड एज होम है जो मैं चिनियोट में चला रहा हूँ। कितने पेट्रोल पंप हैं। सुबह का आगाज़ होता है अल्लाह के नाम से जी। पहले नमाज़ पढ़ी जाती है, नमाज़ पढ़ने के बाद ट्राई टू गो ऑन वॉक इफ़ देयर विल बी नो, यानी कि ठंड ना हो तो फिर वॉक पे चले जाते हैं यूजुअली, और फिर जॉगिंग शॉगिंग के लिए। फिर मुझे थोड़ा बहुत घोड़ों का, जानवरों का शौक है, सो आई वेंट ऑन माई फार्म टू विजिट देम। और बस उसके बाद फिर हम अपना रूटीन वर्क में आ जाते हैं। फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर उसके बाद थोड़ी सी पब्लिक इंगेजमेंट्स होती हैं, लिटिल बिट कुछ गमी खुशी होती है। आई वेंट टू माई ऑफिस। नाश्ते की अगर बात की जाए तो सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? पहले मैं बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई हैव टू क्लोज माई दिस हैबिट। मुझे ये करना पड़ा कि मुझे बड़ा स्पेसिफिक होके खाने में चूज़ी होना पड़ा। आगे मैं चूज़ी नहीं था, आई ईट एवरीथिंग देसी, बट अब मुझे थोड़ा सा ना वो इंग्लिश माहौल का, मम्मी डैडी थोड़ा सा जो होता है वो थोड़ा सा मुझे नाश्ता करना पड़ रहा है। बॉयल एग्स और ब्लैक कॉफ़ी आई रियली लाइक दैट, एंड सम ड्राई फ्रूट्स एंड ब्रेकफास्ट, नथिंग एल्स। कम उम्र ही में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा और चीज़ों को मेंटेन करना, उसके साथ अपने जो है वो क्लॉथ्स के हवाले से, कपड़ों के हवाले से किस तरह के कपड़े जो है वो पसंद करते हैं? कपड़े मैं नॉर्मली आई लव टू वेयर डार्क कलर्स, अच्छा और लिटिल बिट लाइट और बिट लाइटर। अच्छा। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है, थोड़ा बहुत, यानी कि बिट लाइटर। हाँ, जूते के मामले में हम लिटिल बिट चूजी, अच्छा। और वॉचेस के मामले में और नथिंग एल्स इन इट। बख्शी ग्रुप और बख्शी खानदान सिलसिला कैसे शुरू हुआ, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताएं। मेरी फैमिली ट्री के बारे में बात करें या फैमिली हिस्ट्री के बारे में, हिंद और पाकिस्तान की बरसगीर की नामवर फैमिलीज में से शुमार करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन हम लोग पाकिस्तान पहुंचे 1947 में। बिफोर हम लोग वहाँ पे थे। द नेम बख्शी इज called as a chief of army staff in British law, that is called, मुझे इतना as such confirm idea नहीं है, बख्शी उसको कहा जाता है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। अच्छा, वो मेरे थे बेसिकली लकड़दादा। अच्छा। सरदार मोहम्मद वली बहादुर खान साहब, उनको वो बख्शी का लकब जो था वो ओरिजिनेट हुआ था। सरदार हम शुरू से हैं। घर का एम्बियंस आपका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। इसके एम्बियंस में कोई आपकी भी काबिलियत का कोई राज है? मेरी काबिलियत सिर्फ ये है, जो मेरे जानवर हैं ना, मैंने उनके पिंजरे बनवाए और मैंने कुछ भी। ये सारा जो है किरदार जाता है मेरे एक बड़े भाई को। अच्छा। और सबसे पहले मेरी वालिदा को, क्योंकि उन्होंने ये बेसिकली, उनकी ये ख्वाहिश थी ये घर इस तरह का हो। तो वालिद साहब की कोई ऐसी नसीहत या कोई ऐसी बात जो अभी तक ना भूली? वालिद साहब का बाकी भाइयों के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड था, लेकिन मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल था। हम दोनों बाप बेटा एक कमरे में सोते थे, एक ही सुबह टाइम पे नाश्ता करना, दोपहर को खाना खाना, रात का खाना, ऑफिस जाना, पब्लिक एंगेजमेंट उनके साथ भुगतानी। जिस टाइम उनकी डेथ हो रही थी एक हफ्ता पहले उन्होंने मुझे ना दुआ दी थी कि अल्लाह बेटा तुझे इतने रंग लगाए कि तुझे मेरे से भी बड़ा नाम दे। अच्छा। मेरे वालिद का जनाजा चिन्योट की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा। अच्छा। कि वालिद साहब ने हमेशा एक चीज सिखाई थी, चौधरी के साथ नहीं जाना, माड़े के साथ रहना, फकीरी दावे में जिंदगी गुजारनी है, और सिंपल। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सियासत के बारे में, तो आपका चिन्योट में मशहूर है कि बख्शी जो खानदान है ये जो है चिन्योट की सियासत में इन्वेस्टर के तौर पे, आप क्या सियासतदानों पे आप या आपके भाई जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं? ना मैं करता कोई इन्वेस्टमेंट, ना मेरा कोई भाई इन्वेस्टमेंट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी खुद देखा है, मैं ना एमएनए हूँ, ना कोई एमपी हूँ, ना कोई वजीर हूँ, ना कोई मुशीर हूँ, ना मेरा किसी को लेना है, ना कोई देना है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोग आते हैं अपनी फरियाद लेके, अपना काम लेके आते हैं। अल्लाह पाक ने वसीला बनाया, हम कर रहे हैं खिदमत खल्क। अच्छा, आपके घर में ना हमेशा देखा गया है कि अभी जो मौजूदा डिप्टी स्पीकर है उनका भी आमद, वजीर कानून भी आते रहे हैं, स्पीकर साहब भी आते थे, पॉलिटिकल लोगों की बड़ी एफिलिएशंस है आपके साथ, तो इसकी वजह क्या है उनका ये चिन्योट आना? तो सबसे पहले आपके घर आना, फिर जाना, ये सारी मेरे वालिद की कुछ मेहनत है। कुछ वालिद के बाद हमने थोड़े यंग ब्लड थे, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सरवाइव किया, लोगों की बातें सुनी, ताने सुने, काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त की, फैमिली, रिश्तेदार, बिरादरी, सब कुछ। बिलाल साहब बिरादरी में भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चिन्योट के जितने भी घर थे बिरादरी के करीबी अजीज जो थे, वो ये कहते कि बिलाल साहब हमारे बड़े हैं, जो फैसला करेंगे बिलाल साहब करेंगे। बस सियासत में आने का इरादा रखते हैं? नहीं जी, सियासत में मैं आने का कोई इरादा नहीं रखता हूँ, लेकिन
इंटरेस्ट जरूर रखता हूँ, दिल करता है अपने शहरी खिदमत करने को। बाकी सियासी मुखालफतें मेरी बहुत हैं, वो आपको पता ही होंगी, ऑलरेडी काफ़ी हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे जो मुखालिफ चलते हैं, तो मैं नहीं उस चीज़ की परवाह करता हूँ। ये अंधेरी में आने वाले छापर हैं जो उड़ जाते हैं, पता नहीं। चिन्योड़ की सियासत में जब इलेक्शंस होते हैं, क्या समझते हैं कि कितना वोट का किरदार अदा कर सकते हैं आप? मेरे मुखालफिन का जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैंप भी नहीं लगने दिया था। मेरा अब इस अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा साल ऑफ इंटरनेशनल लॉ चल रहा है। इंशाल्लाह आफ्टर दैट आई विल बी गोइंग टू डू बैरिस्ट्री, बारिट लॉ soon. Inshallah will be going to introduce myself in as a barrister in our Chinod bar in Lahore bar. Okay. मुझे घोड़ों का शौक है, गाड़ियों का शौक है, परफ्यूम्स का शौक है, गन्स का शौक है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ थोड़ा बहुत। गाड़ियों से याद आया, आपने एक गाड़ी का जिक्र, रोल्स रॉयस, उसके बारे में कुछ बताएं। आप कह रहे थे वो मेरी गाड़ी बेसिकली ना कि मेरे चचा ऑन करते हैं सरदार आजम रशीद साहब, और मैं भी उनसे कभी कभी मांग लेता हूँ चलाने के लिए। वो गाड़ी बेसिकली क्वीन ऑफ इंग्लैंड की गाड़ी थी। This car was in England. Then this car was imported by the Queen of England to the Prince Hamdan bin Shafiq in Dubai. And after that, this car was gifted to my chacha from Prince Saab. And then the prince made an arrangement to drop this or to export this car to Pakistan. Then we got it in Pakistan. After that, we reassembled it totally. टोटल जेन्युइन कंडीशंस में है वो गाड़ी अपनी। फिर हमने उसको रीअसेंबल किया, वो गाड़ी पार्ट्स में पाकिस्तान आई। देन वी रीअसेंबल्ड इट, देन वी गॉट रजिस्टर्ड इन पेशावर। अच्छा, ये बाकी मुझे करोला एक मैंने स्पोर्ट्स कार है चाचा की, वो भी रखी हुई, GT 86 उन्होंने रखी हुई है। रेंज रोवर्स हैं, मैबैक है, मर्सिडीज हैं। उनको बहुत शौक है, उनके घर के अंदर पूरी एक नीचे आप इस तरह समझ लें वर्कशॉप बनी हुई है। दे हैव एन बेसमेंट। मुझे उन्हीं से ही शौक लगा, घोड़ों का भी उनके वालिद साहब से मेरे वालिद को शौक दिया, वहां से आगे हमें शौक था। उनको गाय का बहुत ज्यादा शौक था। अड्डे को भी संभालना, ट्रांसपोर्ट के साथ पेट्रोल पंप्स के भी हिसाब किताब, बाकी भी मामला, भाइयों के साथ भी देना। थकते नहीं है अभी इतनी उम्र में? थक जाता हूँ, काफी क्या करते हैं उसका अल्टरनेट? मेरे पास उसका हल है, बहुत ज्यादा अच्छा हल है। जब उदास हो जाऊं बहुत ज्यादा तो कब्रिस्तान चला जाता हूँ वालिद साहब के पास, गया सलाम किया, गेट सम रिफ्रेश्ड एंड बैक। जब थक जाऊं तब मेरे पास एक ही हल है कि मैं अपना फोन ऑन ही रखता हूँ, फोन नहीं बंद करता, अपने साथ कोई बंदा नहीं लेता, सिर्फ अकेला अपनी गाड़ी को सल्फ मारता हूँ और मैं लाहौर या इस्लामाबाद चला जाता हूँ और ऐसी जगह चला जाता हूँ जहाँ पे किसी को नहीं मिलता। अच्छा, भाइयों के साथ बॉन्डिंग कैसी है? बड़े भाई हैं जी, बाप बजाएं, उनका अदब करना हमारे ऊपर लाजम है। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? टोटली सपोर्ट सिस्टम मेरी वालदा हैं, फिर मैं लिटिल बिट बिजनेस खुद करता हूँ। आने वाले वक्त में कोई ऐसा बिजनेस प्लान थोड़ा एक टर्मिनल मैं बहुत जल्दी नेबरहुड शहर में खोलने वाला हूँ। तो मेरे पास लाइसेंस है इसका, D क्लास का टर्मिनल का, सेम एज लाइक लाइसेंस जिससे शुगर मिल का लाइसेंस होता है, इनहेरिटेंस होती है उसकी, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। जब मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चों को बाद में मिल जाएगा। अड्डे में गाड़ियाँ हैं, अपनी जाती कितनी गाड़ी हैं और बाकी क्या? मेरे पास में जो 2014-15 में ना जी हमें शौक चढ़ गया वैगन देख के, हाई रूफ साहब थे नए नए, हमें वहाँ वैगन एक बहुत अच्छी लगी, हमने खरीद ली, हम लेके आ गए, हमने चलानी शुरू कर दी, बड़ा मजा आया काम का। फिर एक और ले ली, फिर एक और ले ली। जब मेरे वाले साहब फौत हो रहे हैं तब 3 से 4 गाड़ी में, बस अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास 14 से 15 गाड़ी में। अड्डे के मामला अब इस टाइम हालत है बहुत ज्यादा मुश्किल तौर पे। वैसे सर होती ही सियासी पॉलिटिक्स है। मेरे मुखालिफिन हैं, काफी लोग चल रहे हैं आजकल, 2 ग्रुप्स हैं, मैं बिलीव नहीं करता। मैं उन्हें कहता हूँ अभी तुम लोग को बड़ा दूर हो, तुम लोग मुकाबले की सोच में। पहले अपने इतनी जान हो कि आपके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो और आपने उसके ऊपर एक D क्लास चुंगे में से अप्रूव कराया वो, और आप समझ रहे हो कि इनका निजाम D क्लास भी चलता है, तो पहले D क्लास नहीं था तो पहले भी निजाम नहीं चलता था। रोजाना का गाड़ियों पे निकलना आना जाना, दिल्ली का कितना खर्चा हो जाता है? अगर तो उस दिन शादियां ना पड़े तो देन इट विल कॉस्ट यू 20 to 25,000 रुपीज, 20-25 हजार पर मंथ, मतलब 8-10 लाख बन गया जी। वो ऐसे ही होता है जी। अच्छा, क्या समझते हैं कि आप उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बच्चे मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होंगे? नहीं, मैं नहीं कहता। ये होता ना कि स्पेशल चाइल्ड भी शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्पेशल चाइल्ड कि मैं हूँ, मेरे वालिद ने मुझे शुरू से किसी चीज की कमी नहीं आने दी, ना गाड़ी, ना मोबाइल, ना मुलाजिम। ये बताएं कि खिदमत खल्क का शौक रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एन ट्रस्ट ऑन माय वालिद, ऑन माय फादर्स नेम, सरदार बिलाल ट्रस्ट, सरदार बिलाल बख्शी ट्रस्ट। वेरी सून इट विल बी गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद की जूतियां उठाए खुद साफ करता था, ठीक है सर, अपने कमीज से साफ करता था। किसी मुलाजिम को खरीदने में जेलसी होती थी जब मेरे वालिद के करीब को मुलाजिम भी जाता था। मैंने एक ओल्ड एज होम है,
जो मैं चन्योट में चला रहा हूँ, आज तक किसी को नहीं पता। किसी से हम कोई पैसे नहीं लेते। उसमें क्या काम करते उसमें मैं ये काम करता हूँ कि जितने लोगों से अपने माँ बाप की कफालत नहीं की जाती, मैं उनके माँ बाप को रेस्क्यू करके ले आता हूँ। मैं उनका ख्याल रखता हूँ, मैं उनको खाना देता हूँ, 3 टाइम नाश्ता देता हूँ, कपड़े देता हूँ, ईदें देता हूँ, शुभरातें देता हूँ, एक घर है वो देता हूँ। फिर जो उनका टेक केयर कर रही है, शी इज एन कैंसर सर्वाइवर, आई ऑल्सो हेल्प हिम टू। अल्लाह इमदाद करने वाला है, मेरी कौन सी औकात है, बस वो देता है मालिक, उसके साथ में से लगा देते हैं, उसके साथ कारोबार कर लेते हैं। चन्योट का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का अड्डा आपका है, इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर इसको बंदा मैनेज ऐसे करे और साथ साथ इसको एंजॉय करे, एक बंदे के अंदर ये टैलेंट हो कि दैट ही वांट टू एंजॉय हिज बिजनेस, देन ही कैन। इतनी आसानी से तो कोई चीज हासिल नहीं होती यार। अच्छा ये बताएं, इस अड्डे में इसके सालाना अखराजात कितने हैं? इसके डेली बेसिस अखराजात, अच्छा, डेली इनकम आती है और डेली ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। इस अड्डे में आपकी टोटल जो है वो कितनी जाती अपनी गाड़ी हैं और लोकली कौन सी? मेरे वाले साहब जब फौत हो रहे थे ना जी, तो सिर्फ 3 से 4 गाड़ियां थी हमारे पास। अच्छा। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे 2 बड़े भाई हैं जी, वो मेरे बिल्कुल बाजू हैं जी, और वो माशाल्लाह हम तीनों भाइयों ने मिल के अपनी जमा पूंजी से 12 से 13 गाड़ियां। इसके साथ आप बता रहे थे जी। कि अड्डे में जो है वो बस वर्कर भी काफी हैं, उन सारों को कैसे मेरे मैनेज पास करते हैं? तकरीबन जी जो इस टाइम फैकल्टी काम कर रही है, इट्स मोर देन 150 पीपल्स, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, उसके अलावा शॉप्स वाले लोग हैं, और काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे ऑलरेडी अपने बिजनेस चला रहे हैं। फूड बिजनेस चल रहा है वहाँ पे, फिर एक चाय वाला है उसका बिजनेस चल रहा है, फिर कुछ फ्रूट्स वाले हैं, उन्होंने सराउंडिंग्स में जगह पे रक्षों का थोड़ा बहुत हम आगे पीछे करते रहते हैं कि मेहरबानी करें रश ना बने। इस अड्डे को कितना अरसा हो गया इसको बने हुए, जी, और ये कब से ट्रांसपोर्ट का सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह आपका? जी, मेरे वालिद साहब को 40 साल से ऊपर टाइम हो गया था ट्रांसपोर्टरी करते हुए, बट वी गॉट एन लाइसेंस इन 1999। अच्छा, then we got a proper registration. Before 1999 we have an approval of a halting point. अच्छा, आने वाले वक्त में आप इस अड्डे के स्ट्रक्चर को कितनी तब्दीली इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं? इंशाल्लाह बफजले खुदा one of the 5 ट्रांसपोर्ट बिगेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान में, ट्रांसपोर्ट की लाइन में इंशाल्लाह मैं इसको लेके जाऊंगा, टॉप 5 रैंकिंग में जाएंगे। कि इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारी है, इनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक भाई है जो टोटल गाड़ियों का फ्लीट संभालता है, टायर से लेके मोबाइल, ऑयल, एवरीथिंग ही मैनेज दैट, ठीक है। और एक मेरे भाई हैं बड़े जो हमारी डॉक्यूमेंटेशंस टोटल, बाकी कोर्ट के मामला थोड़े बहुत, और बाकी डॉक्यूमेंट्स, और बाकी एग्रीकल्चर लैंड, वो सारा संभालते हैं हमारे। अच्छा, अभी जिक्र किया कि आपके पास जो है वो पेट्रोल पंप्स भी हैं, कितने पेट्रोल पंप हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर है? ये मुझे नहीं पता जी कितने पेट्रोल पंप्स हैं, और उनका स्ट्रक्चर बस ठीक है, जो है नॉर्मल पेट्रोल पंप्स की तरह वही है। अच्छा, ये बताएं कि अपने पास जो है वो गाड़ियाँ कितनी हैं और कौन कौन सी गाड़ी? मेरे पास जी एक प्राडो है, एक मेरे पास सिविक है जी, एक मेरे पास ग्रैंडी है जी, एक मेरे पास ऑल्टो है जी, ठीक है, और एक मेरे पास रोल्स रॉयस है जी। मेरे और मेरे चाचा के पास, यानी मेरे चाचा के पास, उनको बहुत ज्यादा क्रेज है गाड़ियों का। 2 गाड़ियां विश लिस्ट के ऊपर इंशाल्लाह दुआ करें हो जाएगी। रेंज रोवर होगा, या फिर शायद मैं एक नया एस क्लास लूँ, मैं नॉट मर्सिडीज, मैं लूंगा मैं 600 इंशाल्लाह। वो आपकी हॉबीज में क्या क्या शौक हैं? मेरी हॉबीज में जी सबसे बड़ा शौक ये है कि एहसास आम इंसान, मुझे हॉर्स राइडिंग का शौक है, और डांसिंग का शौक है, गाड़ियों का शौक है। आई यूज टू ट्रेवल, और मैं अपने वाले साहब का मिशन जो है वो जारी सारी रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक ट्रस्ट का भी ऑर्गेनाइज किया है वाले साहब के नाम पे, जब उसकी इंशाल्लाह कोई अब उसकी एम्बुलेंस लेंगे वाले साहब के नाम पे? जी, वाले साहब के नाम पे ट्रस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टेस्ट, फ्री ऑफ मेडिसिन विल बी प्रोवाइडेड ओवर देयर, फ्री ऑफ कॉस्ट। घोड़ों का आपने जिक्र किया, आपको शौक भी है, किस नस्ल ये के, मेरे किस दादा जो तरह के जो है वो है, शौक? ये मेरे दादा से शौक मुझे इनहेरिट हुआ, फिर वाले साहब को, वाले साहब से आगे मुझे हुआ। किस किस्म के घोड़े अपने पास पुरानी हैं? जी पुरानी नस्लें जो चलती थी, मैं नहीं कहूंगा कि मेरी अपनी नस्ल थी घोड़ों की, जो पुरानी जो अच्छी नस्लें थी, को मोरना कह लें, को शियन छून कह लें, उस तरह की बात कर लें। इस टाइम आपके पास महंगा तरीन घोड़ा कौन सा? मेरे पास कोई भी महंगा नहीं। फ्यूचर में आने वाले वक्त में अपने कारोबार के हवाले से क्या प्लान है? मेरे कारोबार के हवाले से प्लानिंग ये है जी, आई विल गोइंग टू ओपन सब ब्रांचेस। कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ प्रोविंस, यानी कि हम इस दफा कोशिश कर रहे हैं कि KPK या बलूचिस्तान में या सिंध वाली साइड पे इकट्ठा बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में भी वर्किंग स्टार्ट है। जल्दी आपको किसी भी आपके नेबरहुड सिटी के अंदर कोई ना कोई टर्मिनल, शायद एक अच्छा टर्मिनल
which can be called as Sardaar Bilal Divers. चिन्नौट में कितना रकबा है? मेरे पास जी कुछ जरा ही रखता है थोड़ा सा, अच्छा, और कुछ मेरे पास चिन्नौट शहर के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होगी। कितनी होगी प्रॉफिट? कोई एक मुझे जो नहीं वो एक थोड़ी सी फिगर बता नहीं, दें। मुझे नहीं आइडिया। जिंदगी का सबसे जो है वो महंगा तरीन तोहफा आपको जो मिला हो? मेरे वालिद ने मुझे एक बहुत महंगी तरीन चीज दी है, उसकी मालियत जो है वो अनगिनत है, नहीं है वो अनमोल है। अच्छा, और वो मेरे वालिद ने मुझे दी है तरबियत। आपको सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरा कारोबार कुछ ऐसा है, कुछ मुखालफत है, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि सरदार बिलाल के बच्चे हैं, ये क्यों इस तरह फिर रहे हैं आराम से, क्यों रोजी रोटी कमा रहे हैं।